हम ऑन है। ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन था ना जो हमने लिया था, x टू द पावर x x, राइट? यस मैम। हम्म हम्म तो इसको पहले हम, जैसे स्टेप्स हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, तो पहले लेट ले लेंगे। लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर दिस, वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मैं हिंट दे दूंगी, तो वो तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि सारे इस तरह के करने ही हैं। बोथ साइड तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x टू द पावर ये x, ये है तो log प्रॉपर्टी से पावर आगे आ जाएगी, बट स्टिल x टू द पावर x है अभी भी, तो हमें अगेन log लेना पड़ेगा। अगेन log ले लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स अगेन। तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log ये x टू द पावर ये x है इनटू में, और ये log x आ जाएगा। बट ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो log में हम प्लस करके भी लिख सकते हैं। log प्रॉपर्टी से जो हमने भी परसों की थी, इस तरह से लिख लेंगे, प्लस log x। ये समझ आ गया? स्टेप समझ आ गया ये? यस मैम। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ, इससे एक स्टेप और लिख दूं मैं, ये पावर यहाँ आ गई, ये वाली पावर यहाँ आ गई, और हम इसको लिख सकते हैं x log x प्लस log x। आई थिंक हमने यहाँ तक तो कर लिया था, हम जो डिफरेंशिएशन का कुछ लिख रहे थे तभी ये प्रॉब्लम हो गई थी, राइट? जैसा याद आ रहा है। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ चेन रूल है, और यहाँ भी चेन रूल है। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो log y का आ जाएगा 1/log y, ठीक। फिर log y का करेंगे तो 1/y आ जाएगा, और फिर इनटू में dy/dx कर लेंगे। इधर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन log x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, x का 1 हो जाएगा, राइट? समझ आ गया ये स्टेप? और इसका करेंगे तो पहले log x का आ जाएगा, पहले 1/log x, फिर log x का करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ये सारे स्टेप समझ आ गए दोनों को? यस मैम। ये, हाँ, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और इधर इसे हम लिख सकते हैं कंबाइन करके y log y और dy/dx इज इक्वल टू, इधर x से x कटा तो 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। इसका लास्ट वाला ये हो गया x log x। अब क्योंकि हमें फाइंड करना है dy/dx, तो बाकी सब इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो dy/dx इज इक्वल टू y log y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, और y की वैल्यू लगा देंगे। y की वैल्यू क्या थी? हर जगह y की वैल्यू लगा देंगे। y की वैल्यू थी x टू द पावर x x, और log
y की जगह भी वही लगा देंगे, x टू द पावर एक्स एक्स, और इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग, यही आ रहा है। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लॉग प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पर इस पावर को ले सकते हैं बस। तो ये लिख सकते हैं हम x टू द पावर x और इंटू एक्स टू द पावर एक्स एक्स, ये ऑलरेडी है ये वाला, ये पावर मैंने लिख दी है यहाँ पर, ये वाली जो पावर है लॉग प्रॉपर्टी से आगे आ गई है, दैट इज, और इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। समझ आ रहा है? मैंने ये लॉग स्टेप समझ, मैंने लॉग एक्स टू द पावर एक्स जो है सेकंड वाला, हाँ उसको हम वो हाँ पावर रूल नहीं करेंगे इसका? हाँ हाँ बिल्कुल कर लिया ना, इसी से तो हम ये वाले, सॉरी यहाँ पर, हाँ लॉग को तो रखना ही था, सॉरी यहाँ पर मैं लॉग लिखना भूल गई। हाँ यहाँ पर लॉग एक्स रह जाएगा, क्योंकि इस पे जो पावर थी ना उसको मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये वाला जो है पावर वाला है, इसके साथ भी लिख सकते हो, इसको इधर भी लिख सकते हो। मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देती हूँ कि ये एक्स टू द पावर एक्स एक्स तो ऑलरेडी था, लॉग प्रॉपर्टी से ये एक्स टू द पावर एक्स जो पावर वाला यहाँ आ गया और ये लॉग एक्स यहाँ आ गया। यहाँ भी आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर है, यही है, मैम इसका यही दे आंसर रखा है है। एक्स। मैम इसका आंसर है एक्स एक्स टू द पावर एक्स एक्स और एक्स एक्स माइनस वन, और देन ब्रैकेट के अंदर एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन। मैं देख चेक करूँ, शायद इसमें हो भी आंसर। ये कौन सा पार्ट था, फोर्थ का? मैम फोर्थ का सेकंड। फोर्थ का एक्स टू द पावर, अच्छा अच्छा, इसको डिनोमिनेटर को जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं है। ठीक है, हम एक स्टेप और ले सकते हैं, ये ना, इसको ये जैसे फ्रैक्शन है ये वाला, तो इसको भी एज अ नीचे 1 कंसिडर करके हम क्या करेंगे कि इस ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक मैं इसके स्टेप्स और समझा दूंगी कि कैसे हो रहा है, और यहाँ एक्स टू दी पावर एक्स है और लॉग एक्स है। तो मैं इधर पहले मैं छोटा सा एक 1 प्लस 1/2 है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो हम क्या करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 1 करके कर लेंगे, यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर, तो हम इस वाले डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फ्रैक्शन का रूल है, राइट, ये समझ आ गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि यस इसके मैम। भी नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसके भी नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो हमने इस डिनोमिनेटर को इससे एंटायर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो छोटा सा समझाया था कि कंफ्यूज ना हो। तो इधर क्या था हमारा 1 प्लस लॉग एक्स है ना, इससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया एक्स लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन ये 1 और एंटायर ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स। ये समझ आ रहा है? ये स्टेप समझ आ गई? यस मैम। हमने जस्ट कुछ में, हाँ इससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, फ्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस log x से ये वाला log x फिनिश हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखो x की पावर 1 लिखो या ना लिखो, x टू द पावर 1 है। ठीक है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो इस वाले x की पावर में से ये इंटू एक्स टू द पावर एक्स थी और ऊपर ले आए हम तो एक्स टू द पावर -1 हो जाएगी। ये स्टेप समझ आ गया, ये वाला एक्स हम ऊपर ले आए, ये समझ आ गया। ये नीचे जो था ना एक्स, ये वाला हम इसको ऊपर ले आए, इसको नीचे लिख के भी आंसर आ सकता है, बट जैसे कि हमें कुछ यस प्रूफ मैम। करना है तो फिर हमें वही सेम आंसर लाना पड़ेगा। वैसे अगर तुम्हें प्रूफ नहीं करना तो यहाँ पर लिख के भी ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, log x जो कैंसिल करके बाकी जो बचेगा तो हम लिख सकते हैं, बट जैसे प्रूफ करना है तो इसको हम ऊपर ले आए तो ये माइनस का पावर हो जाएगा, और ऊपर बचा हमारा 1, ये जो x x ये है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x log x,
और प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा log x से, तो x इंटू log x होल स्क्वायर हो जाएगा, log x का स्क्वायर हो गया, और ये +1, ये +1 ये वाला, समझ आया? Yes. हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप हम एक और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मल्टीप्लीकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, है ना? तो बट ये पावर किसकी है, नेगेटिव की है, ये -1 है, तो ऐड तो होगी बट -1 आ जाएगा x टू द पावर, तो अंदर बचा x log x प्लस x log x होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज, आ गया समझ? Yes, ma'am. ठीक है, ओके, वेट, अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट को इस Hello. तो हेलो, अब करते हैं नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। Okay. ये है फोर्थ का थर्ड पार्ट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, x टू द पावर x x और अप टू इंफिनिटी। लेट, इसमें भी सॉल्यूशन के लिए हम लेट y इज इक्वल टू ये ले लेंगे। तो इस टाइप के जब भी इंफिनिटी वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, तो हम इसको y के इक्वल लेते हैं, तो इसकी पावर हम इसमें लिख देते हैं ये, ठीक है, भी इंफिनिटी तक पावर हो, ठीक है। इसका मेथड है कि जो भी पावर्स इंफिनिटी तक होंगे उनको y के इक्वल लेंगे, फिर उनकी और जो इंफिनिटी तक जो पावर है उनको y से रिप्लेस कर देंगे। मैम फिर बताना है वाला। हाँ देखो, जिस किसी की इंफिनिटी तक पावर होंगी, जैसे x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इंफिनिटी, तो हम उसका ये मेथड है कि उसको हम पहले y के इक्वल ले लेंगे और उसकी अप टू इंफिनिटी तक जो पावर है उसको y से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज द मेथड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मेथड है कि पहले हम इसको इज इक्वल टू y ले लेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसकी जो पावर्स है अप टू इंफिनिटी वाली उनको हम y से रिप्लेस कर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है जो इंफिनिटी वाले क्वेश्चंस हैं। अब हम वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये log y इज इक्वल टू log x टू द पावर y। अब log प्रॉपर्टी से y यहाँ आ जाएगा और ये log x रह जाएगा और ये log y इधर है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसमें ना प्रोडक्ट 2 लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा ये dy ओवर dx। वन अपॉन वाई dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं y अपॉन x प्लस
और इसको ये log x और dy ओवर dx, अभी dy ओवर dx वाली टर्म को एक साइड में एक तरफ ले लेंगे, तो ये 1/y dy ओवर dx माइनस log x dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x। अब dy ओवर dx कॉमन ले लेंगे तो 1/y अंदर रह जाएगा और माइनस log x रह जाएगा अंदर, और ये dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x। अब हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो हम ये ले लेंगे, इसको हम dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x, और ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा नीचे ना, y तो ऊपर रह गया और x नीचे है, और साथ में ये जो है इधर ये सारा फंक्शन ये नीचे आ जाएगा 1/y माइनस log x। और इसमें और क्या हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये y वाला, ये सेम वे में भी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, कि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे log x से, और नीचे ये आ जाएगा y। ये बात समझ आ गई? ये थोड़ी देर पहले जो हमने सॉल्व किया था कि नीचे ये डिनोमिनेटर है 1/y, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और नीचे कंबाइंड हमने एक डिनोमिनेटर ले लिया, ये फ्रैक्शन का रूल होता है। ये समझ आ गया? यस मैम। ये वाला स्टेप ये समझ आ गया? यस मैम। अब मैम y ऊपर जाके y स्क्वायर हो जाएगा ना? हाँ, y ऊपर जाके y स्क्वायर हो जाएगा। यस, dy ओवर dx, और ये हो जाएगा y स्क्वायर। ये दोनों को समझ आ गया ना, ये y स्क्वायर कैसे आया, दोनों को समझ आ गया? यस मैम। क्योंकि नीचे अगर Yes, sir. फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 1 माइनस वाई और log x, और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, जहां भी y है वहां y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या थी, x टू द पावर x, और ये सॉरी थोड़ा सा y में आंसर आ रहा है या फिर ये पावर में है, दोनों में लिख सकते हैं हम, है ना, इंफिनिटी अप टू x मैम y और में इसका आंसर होल, ठीक है, तो y में भी लिख सकते हैं। यस, ठीक है। अगर प्रूफ नहीं करना तो जैसे कभी कभी y में ही प्रूफ करने के लिए आता है, या फिर कभी कभी जैसे इंफिनिटी पावर में प्रूफ करने के लिए आता है, तो y की वैल्यू रिप्लेस कर दो जो भी हमने पुट की थी यहाँ पे, ये जो यहाँ पे ली थी दैट इज ओके। अदरवाइज तो फिर यहीं पे आंसर है, मोस्ट प्रोबेबली वो यहीं तक करवाते हैं, प्रूफ में भी ज्यादातर यहीं तक करवाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया दोनों को अच्छे से? यस मैम। अब हमें नेक्स्ट इसको जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये प्लस वाला है। देखो एक एक टर्म होती है तो हम डायरेक्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, बट इस तरह से जो प्लस हो रखा है, ठीक है, और ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी है, तो इसमें हम दो फंक्शन इसको लेके करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं हिंट दे देती हूँ, बाकी तो तुम कर पाओगे इसको, जो छोटी सी हिंट है वो मैं बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे इसमें। एक्स टू द पावर ये प्लस ई टू द पावर एक्स, और ये एक्स, तो हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू ये ले लेंगे एक्स टू द पावर ई एक्स, और लेट v इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एक्स ये ले लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को u और v को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, वैसे ही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करके जो फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ बोलो। मैम इसे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं? हाँ उससे कर सकते हैं, बट हमें अलग अलग लेके इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जब तुम लॉग लोगे टेकिंग, क्योंकि लॉग के बिना ये होगा नहीं, और लॉग लोगे ना ये प्लस में, लॉग देखो इस तरह से प्लस होता है लॉग ना, इनमें बताऊं कि लॉग एक्स प्लस वाई कुछ नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही रहेगा, बट लॉग एक्स और वाई है तब ये ऐड होता है, क्योंकि फिर हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे तो फिर हमारा इस फॉर्म में हो जाएगा, तो इसमें तो पावर ऐसे ही रहेगी, कोई लॉग प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगी, इसमें काम करती है प्लस में, इसीलिए हमें इंडिविजुअल लेके करना पड़ेगा दोनों को अलग अलग, इसको एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे यू को और वी को भी, फिर फाइनली इसमें तुम्हारे पास आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा, और डी वी ओवर डी एक्स आ जाएगा, है ना। तो जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा, फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा डी यू ओवर डी एक्स
प्लस डीवी ओवर डीएक्स, दोनों का जो डिफरेंशिएशन को ऐड कर दोगे वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन पहले फाइंड करना और उनको ऐड कर देना, वही इसका फाइनल आंसर आएगा। समझ आ रहा है? यस मैम। फिफ्थ वाले के दोनों पार्ट्स में ना मैं तुम्हें अभी हिंट देती हूँ, फिर वो इजीली हो जाएगा। वेट, एक स्टूडेंट का ना टाइम कंफर्म करने के लिए कॉल आ रहा था, एक सेकंड में, बस एक सेकंड में भी इससे कंफर्म कर दी। हेलो। बाकी मैं अभी हिंट दे देती हूँ तुम्हें। देखना रिकॉर्डिंग तो ऑन ही है ना? यस मैम। ठीक है। जो फिफ्थ के दोनों पार्ट्स हैं वो इसी मेथड से करने में, लिटिल बिट मैं हिंट दे देती हूँ। फिफ्थ का फर्स्ट ट्राई कर लेना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करा दूंगी, बस ट्राई कर लेना। इसमें क्या है, क्वेश्चन गिवन है हमें, x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू k। इसमें हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये log x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू log k। राइट हैंड साइड तो जीरो होनी मैम ही ये है वाई क्योंकि टू द पावर कांस्टेंट है। एक्स के आगे, मैम ये वाई टू द पावर एक्स के आगे लॉग नहीं आएगा? नहीं, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, तो इसमें प्रॉपर्टी काम कर जाएगी यहाँ पे, लॉग प्रॉपर्टी प्लस लॉग वाई टू द पावर एक्स, ऐसे हो जाएगा। ये अभी कंबाइंड मल्टीप्लीकेशन में लिया है, बट मल्टीप्लीकेशन में जो लॉग की प्रॉपर्टी है जो प्लस पर आ गई, ठीक है। हाँ, अब क्या है, पावर को हम यहाँ लिख लेंगे y एंड log x प्लस x log y। अब इसको सिंपली डिफरेंशिएशन कर लोगे, ठीक है, अब तो कर लोगे। इसमें यहाँ इन दोनों में यस मैम, प्रोडक्ट रूल अब हो लगाना जाएगा। है और ये तो जीरो ही हो जाएगा। कर लोगे तुम यस दोनों, मैम। इसको कर लोगे? यस मैम। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी हिंट बता देती हूँ, जितने भी आगे क्वेश्चन है ना मैं हिंट बता देती हूँ तुम्हें, और फिर इजीली तुम कर पाओगे इसको। इसका सेकंड है x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। तो इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो वही लॉग लिख लेना क्वेश्चन में, तो x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, अभी हमने प्रोडक्ट में लिया है, इज इक्वल टू लॉग x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। मैम बट क्वेश्चन में इस m x टू m और y इज इक्वल टू n, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन तो गला नहीं हुआ क्या? मैम? क्वेश्चन के अंदर जैसे फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में x और y के बीच में डॉट है, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन है, बट सेकंड क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन नहीं दे रखा। हाँ, प्लस दे रखा है। हाँ हाँ, मैं वही बताती हूँ कि यहाँ पर वो प्लस वाली प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, सिर्फ ऐसे ही रहेगा, हम सिर्फ पावर को आगे लेंगे, सिर्फ पावर को लेंगे। यस यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ये हो जाएंगे ऐसे, लॉग x टू द पावर m प्लस लॉग y टू द पावर n इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पावर्स यहाँ आ जाएंगी और ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा,
ठीक है, नहीं नहीं मैम, तो जो जैसे इसको, आप बोलो हाँ जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड में क्वेश्चन में हाँ, उसमें डॉट नहीं है। इफ जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं ना, हाँ इफ डॉट नहीं भी है एक्स तो भी एन। ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। यस, ओके। ये मल्टीप्लाइड ही है, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं भी दे रखा होता है, इट मीन्स कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी वो साइन नहीं भी देते हैं। यहाँ पर भी ये पावर यहाँ लिख लेंगे, log x हो गया, प्लस n यहाँ आ जाएगा, एम एन तो कांस्टेंट है, और ये log y हो गया, इज इक्वल टू m प्लस n एंड log x प्लस y। इनको हमें अब डिफ्रेंशिएट करना है, तो सिंपली जो जैसे हम करते हैं वैसे कर लेंगे। अब कर लोगे इसको। हाँ, इसमें तो देखो प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि m और n तो कांस्टेंट है, सिंपली log x का हो जाएगा 1/x और log y का हो जाएगा 1/y और dy ओवर dx। ठीक, यस मैम। तो हाँ, अब मैं सिक्स का बता देती हूँ, सिक्स का फर्स्ट। तो सिक्स बहुत सिंपल है, इसमें तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऐसा ही हो जाएगा। देखो x टू द पावर y दे रखा है, इज इक्वल टू y टू द पावर x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, ये हो जाएगा log x टू द पावर y इज इक्वल टू log y टू द पावर x। अब ये पावर आगे आ जाएगी यहाँ y एंड log x इज इक्वल टू ये x log y, इस तरह से हो जाएगा। मैम बट 6 में तो प्रूफ करना है ना। हाँ, तो जब प्रूफ करोगे ना फर्दर तो यही आ जाएगा प्रूफ करके, जैसे हमारा अभी ऊपर आ रहा था। हाँ, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का, तो सिंपलीफाई करोगे जैसे हमने अभी जो किया था ना फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट, तो वो उस फॉर्म में आ गया था, ये भी इसी फॉर्म में आ जाएगा जब dy ओवर dx वाली टर्म को कॉमन ले लोगे, और फिर इस तरह से ही आ जाएगा ये। ट्राई करोगे इसे। यस मैम। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है, ये तो ये है e टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू x टू द पावर ये y। अब ये e टू द पावर x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं इनको अलग अलग भी, ठीक है। अब हम करते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो log e टू द पावर x टू e टू द पावर ये y इज इक्वल टू log x टू द पावर y। अब इसको log प्रॉपर्टी से log e x प्लस log e टू द पावर y इज इक्वल टू log, हाँ यहाँ पर ये इसकी पावर यहाँ आ जाएगी y इंटू log x। अब इसमें पावर यहाँ लिख देंगे, और log e की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। log e log u 1 हो गया, तो ये x प्लस वाई आ गया इज इक्वल टू y इंटू log x, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपली, तो यही आ जाएगा जो शो कर रखा है ना, वही आ जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं बता दूंगी। बाकी सेवंथ का आई थिंक इस तरह का हम क्वेश्चन एक कर चुके थे, मैं इसमें पैरामेट्रिक में आई थिंक देखूं सेवंथ जैसा हमने एक क्वेश्चन कर रखा है। देखो सेकंड जो सेवंथ वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसा है, देखो ये जो 7.3 का ये फर्स्ट का जो हमने लास्ट वाला फोर्थ वाला जो पार्ट किया था log t ओवर t, इस तरह से जो हमने सॉल्व किया है वो भी ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इसमें भी क्या है, y इज इक्वल टू log x ओवर x, तो x को ऊपर ले जाएंगे, दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। दोनों यानी कि या तो तुम क्वोशंट टूल से कर लो, या फिर तुम इसको ऊपर ले जाके इनवर्स वाली फॉर्म से कर सकते हो। अच्छा, इसमें थोड़ा और आगे भी हमें डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, y2 इज इक्वल टू ये हमें प्रूफ करना है। चलो मैं इसमें एक क्वेश्चन करा देती हूँ। वो सेवेंथ का इसमें थोड़ा सा ना ये ब्लर आया हुआ है, अभी तो मैं इसको कर देती हूँ, लेकिन आगे ना थोड़ा ब्लर है, तो मुझे बाद में सेंड कर देना कुछ पार्ट। सेवेंथ का ये है फर्स्ट, y इज इक्वल टू log x ओवर x। चलो हम इसको क्वोशंट रूल से कर लेते हैं,
तो dy ओवर dx, इट मीन्स कि y1, जैसे y3 दे रखा है ना, y3 है y2 है, चेक करके बताना, मुझे पता नहीं चल रहा है इसमें, शो दैट y2 है या y3 है ये। मैम सेकंड वाले में 7th का फर्स्ट पार्ट, मैम शो y2। y2, यस मैम। ओके, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें करेंगे डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। समझ आ गया ये क्वेश्चन रूल? यस मैम। ये था हमारा y1, यानी कि dy ओवर dx फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, देन डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 का हो गया 0 और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ये समझ आ रहा है? सॉरी, माइनस न्यूमरेटर into differentiation of denominator is 3x, sorry 2x। समझ आ गया डिनोमिनेटर का, और इंटू इसका यस मैम। स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्या क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये वाला एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना, -2 और ये एक्स 1 माइनस लॉग एक्स ओवर ये हो गया एक्स टू द पावर, यहाँ 4 हो गई है, इससे ये कैंसिल हो गई इसकी पावर। नेक्स्ट स्टेप में देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हम कॉमन ले लेंगे x। 1 माइनस 2 यहाँ पे सॉरी 1 माइनस लॉग x ओवर x4, तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1 माइनस और अंदर 2 प्लस 2 लॉग x। क्यों है कि ये वाले माइनस ने इसको प्लस बना दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ये स्टेप समझ आ गई। 1 माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 2 log x को हमने पहले लिख दिया क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो ये आ गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव मींस y2। तो ये प्रूफ कर दिया हमने, ठीक है। इस तरह से प्रूफ करने वाले प्रूफ कर देंगे। अब हमें नेक्स्ट गिवन है, इसको 4 टाइम्स जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। कैसे आएगा 0, मैं ऐसे ओरली बता देती हूँ तो मैं समझ आ जाएगा। देखो पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो हमारा क्या आएगा, a 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, ये 6 और x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2b, क्योंकि x 1 हो गया। फिर अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ a बचेगा, और उसके अगली बार करोगे तो फिर वो a भी 0 हो जाएगा। इस तरह से जो फोर्थ डेरिवेटिव होगा इसका 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये सेकंड पार्ट जो है 7th का, यस मैम। इसको 4 टाइम्स लगातार डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। इसको मुझे थर्ड पार्ट को थोड़ा सा बताओ, मुझे ये बहुत ही ब्लर है तो मुझे दिख नहीं रहा, ये क्या है मुझे थोड़ा बताना, ये क्या लिखा हुआ है कौन सा वाला? 7th का थर्ड। मैम इफ y is y equal to ex plus log x, prove that y3 is equal to ex plus 2 upon x3।
y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं यानी कि y2, तो सॉरी यहाँ पर करेंगे तो y1 ही है, फिर फॉर्मूले लगा देंगे। तो y2 करेंगे तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही हो गया। इसका क्या हो जाएगा, ये पावर को वही पहले लिखेंगे, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा। इट मीन्स कि जो y2 आ गया तो e टू द पावर x, यहाँ तो प्लस ही था, अब माइनस हो जाएगा, माइनस x टू द पावर -2। अब ये y2 आया है, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं y3 के लिए, e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होगा। इसका क्या होगा, वही पावर को पहले लिखकर पावर वाले रूल को अप्लाई कर देंगे, -2 -1 हो जाएगा। तो इसकी y3 जो आ जाएगा e टू द पावर x प्लस 2 x टू द पावर -3 हो गई, और इसको हम इस तरह से प्लस में लिख सकते हैं, +2/x³। यही हमें प्रूफ करना था। अब आगे समझ हम कैसे प्रूफ करेंगे, समझ आ रहा है दोनों को? यस मैम। नेक्स्ट फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला मैं बता देती हूँ। फोर्थ वाले को भी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड से कर सकते हैं, या सिंपली हम क्वोशंट रूल से भी कर सकते हैं। लॉग वाले से थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाएगा, क्वोशंट रूल से भी कर सकते हैं। 7th का 4th, ये क्वोशंट में माइनस हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में लॉग में प्लस हो जाएगा, और क्वोशंट फॉर्म में, ये डिवीजन फॉर्म में माइनस हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 1/y/dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। तो इनटू में चेन रूल से इसका करेंगे तो b का तो 0 है, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, इनटू में यहाँ a आ जाएगा, माइनस सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा 1/cx+d, और इनटू में यहाँ c आ जाएगा चेन रूल से। ये समझ आ रहा है? यस मैम। मैम ये और मतलब कि 2 तरीके से करने के, मैम बीच में हाँ, और इसको भी एक तो है किधर और मैम, प्रूफ मल्टीप्लाई दैट में ये, लिखे हैं। नहीं मैम, जो आपने लिखा है ना 1/ax+b मल्टीप्लाई, क्या है ये? मल्टीप्लाई a है, ये a, ओके। क्योंकि देखो चेन रूल से इसका भी करेंगे तो a x का 1 हो गया तो a आ गया, b तो 0 होना ही है, ठीक है। यस। ऐसे ही इसमें c आ गया, ये क्योंकि log x का तो ये हो गया, ये आ गया, बट इसका भी तो करेंगे ना, cx+d का, तो d का तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है, c के साथ x 1 हो गया तो c इधर आ जाएगा। अब आ गया समझ? और हमें इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ये क्या आया था हमारा, ये है y1 आया है, ये dy/dx को हम क्या लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, y1। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट कर लें,
इसको एक स्टेप में हम ये भी लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू y, और a इसको ऊपर ले आएंगे, a ऊपर लेके x प्लस, पावर माइनस हो जाएगी। हाँ इस तरह से कर सकते हैं। और इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि वो एक तो y हो गया और एक ये एंटायर हो गया, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। y2 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इट मींस कि वही पावर को हमने पहले लिखा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लिख देंगे, तो -2 आ जाएगा। इनटू में फिर चेन रूल से इसका भी करेंगे तो सिर्फ a आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये x तो 1 हो जाएगा और b 0 हो गया, ये समझ आ गया, जैसे हमने पहले लिया था इंटू a, समझ आ गया। यस मैम, यस मैम। अब प्लस यहाँ पर एंटायर हम ऐसे लिख देंगे, क्योंकि y को कर रहे हैं। अब ये dy ओवर dx, इसको हम y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये y और ये -a² आ गया, और ax प्लस b टू द पावर -2 प्लस का c² क्यों आएगा? क्योंकि पहले से ही माइनस था और ये भी माइनस हो गया, तो ये प्लस हो गया, cx प्लस d²। और ये प्लस, ये देखेंगे कि अगर इसको y से मल्टीप्लाई कर दें, इसको y से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये y1 की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया है वो एंटायर सेम है, ये सिर्फ उसमें y नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चंस में हमें यही ट्रिक यूज करनी पड़ती है। देखो y1 क्या था, सिर्फ यहाँ पर y मल्टीप्लाइड था, सिर्फ y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसको y1 से रिप्लेस कर देंगे, और ये खुद भी इधर ये y1 है, dy ओवर dx को हम क्या लिख सकते हैं, y1, जो सेकंड फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट करने के बाद आया था। अब क्योंकि हमें इसको भी y1 बना लेते हैं, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई एंड y से डिवाइड करके, तो ये वाला जो एंटायर है, ये एंटायर ऊपर वाला है, ये y1 बन गया। समझ आ रहा है? हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, तो ये y1 बन गया ऊपर वाला, नीचे y आ गया, जो हमने ये y1 यस ऑलरेडी मैम। था, ये y1² इधर आ जाएगा, ठीक है। और इस ये जो y है, जैसे हम डिनोमिनेटर वाला रूल अप्लाई करते हैं, ये उससे देखो कि ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे? और नेक्स्ट स्टेप में ये y² हो गया, इन ब्रैकेट -a²। मैं भी समझा दूंगी जो फ्रैक्शन वाले रूल से, कि इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है, इसके साथ था, तो हमने सिंपली जो अभी थोड़ी देर पहले रूल किया था उसके थ्रू हमने कर लिया। मुझे बताते जाना, जहाँ समझ नहीं आया मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी, बट कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और यहाँ पर आ गया था y1 होल स्क्वायर ओवर, नीचे एंटायर में हमने y ले लिया, जो थोड़ी देर पहले रूल किया था ना, ये समझ आ गया, क्योंकि सिर्फ इसका डिनोमिनेटर था, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करके एंटायर में हमने डिनोमिनेटर ले लिया। समझ आ रहा है? ये स्टेप यस समझ मैम। आ गई? अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट y, इधर क्या चल रहा था, ये y2 चल रहा था, अब इधर आ जाएगा ये y इंटू y2 इज इक्वल टू y मैम ये स्क्वायर। y into y2 मतलब ये जो नीचे वाला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ, यहाँ स्पेस नहीं है। y इधर आ गया, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, y2 इधर ऑलरेडी था, इधर y² है, और इधर ये बचा -a² ax प्लस b
माइनस टू द पावर -2 प्लस सी स्क्वायर, और ये सी प्लस डी टू द पावर -2 प्लस ये y1 स्क्वायर, ये हो गया। वेट में एक क्या थी ये y कहाँ से आया था, ठीक है ये आ गया। हम्म, ये क्योंकि y सिर्फ इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम अगेन डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्योंकि हमें थर्ड वाला डेरिवेटिव ये 2y1 इंटू y3 इस टाइप से हमें थर्ड वाला भी करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ये फंक्शन और एक ये है, और राइट हैंड साइड में जो है वो करना ही है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और यहाँ पर तो पावर रूल ही लगना है, ठीक है। तो उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये y फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव, यहाँ पर ये x प्लस हो जाएगा, मैं अभी ए स्क्वायर, और इसका ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3 हो जाएगी। और हाँ, पावर वाले रूल में यहाँ पर ये भी लिखेंगे ना, सॉरी, -2 और ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3 इंटू ए, ये समझ आ गया। अगेन डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ऐसे ही प्लस सी स्क्वायर पावर -2 लिखेंगे पावर वाले रूल से पहले, और सी एक्स प्लस डी टू द पावर -3 इंटू सी, और प्लस फिर ये एज सच रहेगा, और उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। देखो, इसका हमने किया चेन से प्रोडक्ट रूल से, ठीक है। इसका चेन रूल प्रोडक्ट रूल से किया, तो पहले फर्स्ट फंक्शन को वाई स्क्वायर को एज सच रख लिया, ठीक है। देखते जाओ, कहीं कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना। ओके। हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इंटरनल वाले को, जो अंदर वाला है सभी को डिफरेंशिएट कर दिया, देखो ये आ गया, ये समझ आ गई थी स्टेप। प्लस अब सेकंड फंक्शन को हम एज सच रखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन का यानी कि वाई स्क्वायर का क्या करेंगे, पावर रूल से 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स को क्या लिखेंगे, y1, ठीक। अब इधर y1 स्क्वायर है, इधर क्या था, y1 स्क्वायर था, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो पावर रूल हो जाएगा 2 इंटू y1, और y1 का अगेन करेंगे चेन रूल से, तो ये y2 हो जाएगा। समझ आ गया, समझ आ गया, ये y1 स्क्वायर का है, यस मैम। y1, हाँ, तो उसको पहले पावर रूल से क्या हो गया, वो 2y1 टू दी पावर 2 - 1 होगा, तो हम इस पे लिखेंगे नहीं, और फिर y1 का अगेन करेंगे चेन रूल से, तो वो y2 हो जाएगा। अब हम इसको, ये लेंदी वाला जो बन गया है, इसको रिप्लेस कर देंगे। ये y1 था, ये ठीक है, और ये काफी लेंदी हो गया, ये रिप्लेस पहले से हो गया।
कोई और क्वेश्चन कर लेती हूँ मैं, इसको कुछ चेक करके फिर तुम्हें दोबारा इमेज पर सॉल्व करके दिखा दूंगी, क्योंकि काफी लेंदी हो गया, इसमें बहुत टाइम लग रहा है। ओके। ठीक। अब नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ये चेक करके बताओ, इसमें चेक करके बताओ कौन कौन से क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, कौन सा मुझे कराना है, आगे चेक करके देखो। मैम इसके अंदर आपको बताऊंगा कौन से डिफिकल्ट वाले हैं। हम्म। जो डिफिकल्ट वाले वो आप करा दो, जो बाकी लगता है कि जो हम कर लेंगे तो वो दे दो। जैसे 8th वाला है वो भी देखो इसमें क्या करना है, 8th वाले को ये पैरामेट्रिक वाले तरीके से होना है। पहले x को t के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर dy ओवर dx फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर dy ओवर dx जो भी आ जाएगा उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव और प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव को भी ऐड करेंगे, तो वो कट के 0 आ जाएगा, तो वो 0 प्रूफ हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये मैं कराऊं, यस तुम मैम। बताओ नहीं कर मैम आ लोगे गया समझ इसको? में। यस मैम। हाँ, तो बाकी सभी में नेक्स्ट वाले पार्ट्स में भी यही करना है। पैरामेट्रिक वाले से पहले y1 फाइंड करेंगे, यानी कि dy ओवर dx, और फिर उसको डिफरेंशिएट अगेन करके y2 फाइंड ओके मैम। करेंगे। तो फिर मैं मार्जिनल वाला जो टॉपिक है वो कराऊं? मैम वो अभी कितना हो पाएगा, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाएगा क्या अभी, मतलब कितना हो पाएगा? देखती हूँ। तुम बताओ मुझे कि इतना ही रहने दें, फिर प्रैक्टिस के बाद कल करो, तुम बताओ उसको। हाँ मैम, वैसे आपके हिसाब से अब आज फर्स्ट हो गई है तो 21 से हमारे पेपर स्टार्ट है, तो एप्लीकेशन को कितना अच्छा टाइम अच्छा लगेगा? क्योंकि इसका ना अब हम रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हैं मैट्रिक्स और एपीजीपी की। अच्छा अच्छा। हम्म। तो अभी तुम क्या करना चाहते क्योंकि हो, अभी मैम मुझे बताओगे इसमें? क्योंकि मैम एक्चुअली हाँ डिफरेंशिएट भी ना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो एपीजीपी और मैट्रिक्स वगैरह है ना, इसको एकदम ढंग से कर जाए, क्योंकि ये बेसिकली मतलब डिफरेंशिएशन करके जाएंगे अच्छे से, बट हाँ जो हाँ मेन जो अच्छा से होगा वो एपीजीपी और मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो 75 में से आधे मार्क्स का आ रहा है, तो वो पासिंग तरह से हाँ हाँ, करवा देगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसका रिवीजन कर लेना, मैं करा दूंगी, ठीक है, एपीजीपी का हम्म। और मैट्रिक्स का। तो मैम ये और बता रहे थे इसमें कि तुम एप्लीकेशन को कितना टाइम लगेगा अभी? एप्लीकेशन को 2 days में वो हो जाएंगे, ये जो अभी करे थे ना मार्जिनल वाला वो टॉपिक ना, उसको जरूर हाँ करके बट जाना, क्योंकि उसमें से जरूर ओके। आएगा डिफरेंशिएशन में। हाँ, और वो इजी भी है, डिफिकल्ट नहीं है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इस तरह के नहीं आएंगे जैसे इसमें टाइम ले रहा है, बट उसको करके ओके मैम। जरूर जाना, वो इजी है। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, वो मैक्सिमम 2 days लेगा, मैक्सिमम। और मैम उसके अंदर तो वो वाले ठीक भी है। है ना आपका, स्पेयर वगैरह वाले, रेडियस वाले, सर्कल वाले? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, वो जो बचा है वो तो मैं 1 day में करा दूंगी, मैं इमेजेस पे करके रखूंगी। सिर्फ उसको ओके। क्वेश्चन में जो हमारा प्रॉब्लम सम है उसको सिर्फ उसमें फॉर्म करना है, उतना ही टाइम उसको अंडरस्टैंडिंग में लगना है, और बाकी वो सॉल्यूशन उसका बहुत इजी है। बाकी ये जो ओके। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल फंक्शन, ये एवरेज, ये तो पक्का करके जाना, बहुत अच्छे से करके जाना, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ओके मैम। हाँ, तो फिर ठीक है, ठीक तुम है। प्रैक्टिस कर लो इसकी, फिर मैं ओके। टुमारो उसको रेडी करके रखूंगी। तो कल के कल ही हम उसको खत्म कर देंगे, जो मैक्सिमम मिनिमम में जो एप्लीकेशन हैं, दैट इज। और उसके नेक्स्ट डे फिर हम वो मार्जिनल वाला टॉपिक कर लेंगे, और फिर हम रिवीजन ओके मैम। स्टार्ट कर लेंगे एपीजीपी का, ठीक है। ठीक है मैम। क्योंकि अभी तो मैं इसमें भी बहुत सारा काम हो गया, करना तो है इसमें, है ना, काफी कुछ। हाँ जी मैम। ठीक है ठीक है, ओके। ओके।